बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हलीमा खानम साहिबा का केस पेंडिंग था एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी में। सबसे पहले तो अदालत में जाके जो कंसर्न शेयर की लीगल टीम ने वो ये थी, मैं आज सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट से फ्री होके जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि हलीमा साहिबा जब कोर्ट से बाहर तशरीफ़ लाई थोड़ी देर के लिए मीडिया से बात करने के लिए, तो उनको डिटेन कर लिया पुलिस ने, उनके गिर्द पुलिस ने घेरा डाल दिया जबकि वो बेल पे हैं। तो पहली कंसर्न तो अदालत से ये शेयर की मैंने कि जब वो बेल पे हैं, एक आज़ाद शहरी हैं, हमारा आइन एक आज़ाद शहरी को इस तरह से डिटेन करने से रोकता है, मना करता है, कतई इस तरह नहीं किया जा सकता। तो अदालत में मैंने जब ये इस्तदा की कि इन्हें किस बुनियाद पे रोका गया, तो अदालत ने भी इस हवाले से सवाल उठाया कि हलीमा खानम साहिबा को क्यों डिटेन पुलिस ने किया, क्यों उन्हें गिरफ्तार किया, चाहे चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए सही, लेकिन वो एक गैर कानूनी अमल था और उसके मुतल्लिक हलीमा खानम साहिबा से इंस्ट्रक्शन लेके हम फैसला करेंगे कि आया हमने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है या क्या करना है। दूसरी बात ये थी कि आज हमारी एप्लीकेशन थी इख्तियार समात के मुतल्लिक, क्योंकि मेरा केस था सुप्रीम कोर्ट में और सुबह से मैं सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट का केस करके मैं आया। मैंने जैसे सबको सदा की कि आज मैं इसमें मज़ीद तैयारी करना चाहता हूँ और मज़ीद तैयारी करके मुझे आप वक्त दे दीजिए, मंडे को इंशाल्लाह ताला मैं आर्ग्यू कर लूँगा। अदालत में इस बात पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की इस तकासा ने, प्रोसिक्यूशन ने 1-2 दिन की डेट्स पे जिस तरह एतराज़ किए, उस पे तो मेरा यही कहना था कि 9 मई के और दीगर जो केसेस हैं जिनमें प्रोसिक्यूशन डेट्स लेती है, या इमरान खान साहब की वो ज़मानतें जो 7-8 ज़मानतें हैं जो कि काफ़ी महीनों से पेंडिंग है, उसमें रिकॉर्ड के बहाने पे इस्तगासा जब टाइम लेती है तो उस टाइम तो इनको कोई एतराज़ नहीं होता। महीनों से ज़मानतें पेंडिंग पड़ी हैं, कोई एतराज़ नहीं। कभी ये कहते हैं कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तबीयत ख़राब है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेट ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये पेश नहीं होते, इस अदालत में एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये लोग तारीखें करते हैं। उन केसेस में जिनमें मुल्ज़मान जेल में हों उनका ज़्यादा स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। इमरान खान साहब जेल में है 9 मई के केसेस में, जो 9 मई के केसेस में उनकी बेल्स हो चुकी है। जो दीगर केसेस हैं जिस तरह के वो सस्पेंशन चली है अलकादर ट्रस्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके मुतालिक हेयरिंग नहीं हो रही। तो 1 साल हो गया है, वो फिक्स ही नहीं हो रहा केस, उस पे तो कोई एतराज़ नहीं है इस तकासा को भी और इन तमाम लोगों को। तो मंडे की डेट पड़ गई है, मंडे को हम इंशाल्लाह ताला ये जो जुरिस्डिक्शन वाला इशू है इस पे आर्ग्यू करेंगे। और आखिर में मैं अर्ज करना चाहूँगा, 2 अकाउंट्स बड़े क्रिटिकल हैं जो आपा हलीमा के उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं। एक है शौकत खानम ट्रस्ट के मुतल्लिक और दूसरा है नमल के मुतल्लिक। अदालत में हमारी इतलात के मुताबिक ऑर्डर शीट पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर मौजूद नहीं है कि शौकत खानम का या नमल का अकाउंट फ्रीज किया जाए, लेकिन ये दोनों अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। शौकत खानम एक ट्रस्ट है, वहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानियों का इलाज होता है, ये अकाउंट फ्रीज करने से वो इफेक्ट हो सकता है। नमल में बेशुमार बच्चे पढ़ रहे हैं, नमल का अकाउंट फ्रीज होने से उन बच्चों की तालीम पे बुरा असर पड़ सकता है। तो हलीमा खानम साहबा का तो ये कहना है कि अगर कोई इन्होंने फ्रीज करना है, इनके अकाउंट की बात करें, उस पर हम आर्ग्यू भी करेंगे और अकाउंट फ्रीज तो वैसे ही डिफ्रीज हो जाने चाहिए जब हलीमा साहबा अदालत में पेश हो गई हैं, अदालत में मौजूद हैं, केस का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो मंडे की डेट है इस केस में, मंडे को इंशाल्लाह ताला हम जुरिस्डिक्शन पे आर्ग्यू करेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हलीमा खानम साहबा के इस केस में इंशाल्लाह इंसाफ देंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मीडिया से पहले जब उन्होंने शौकत खानम और नमल की बात की थी तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ था। इससे मैं बाहर मीडिया से बात करने आई, तो बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाली आई हैं और ये कह रही हैं कि आप जा नहीं सकते हो, आप डिटेन्ड हो। और जब हम अंदर गए तो उन्होंने अंदर से ताला लगा दिया कि आप डिटेन्ड हैं। जज साहब ने अंदर से जब उनको कहा कि आपने डिटेन किया तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था। जज साहब ने कोर्ट के अंदर कहा है। सही कह रहे हैं प्रोफेसर कि मेरा कंसर्न था कि शौकत खानम और नमल के अकाउंट क्यों बंद किए गए, क्योंकि वो जो प्रोसिक्यूशन वाला है उनकी पता नहीं कितनी पावर है या कितनी ताकत है कि ये सारे अकाउंट्स बंद करवा सकते हैं। जज साहब ने कहा कि जज साहब को याद नहीं होगा या उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता कि मैंने शौकत खानम या नमल के अकाउंट बंद करवाए। याद रखें कि जो प्रोसिक्यूशन वाला है उसने ये कहा कि ये सेक्रेटरी हैं शौकत खानम के बोर्ड के ऊपर। ये जब मैं मुजरिम नहीं साबित हुई हूँ, अभी केस में आप बुला रहे हैं, आप कैसे बंद कर सकते हैं? आप अकाउंट शौकत खानम तक पहुँचे कैसे?
इस वक्त ये कानून का या पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ का ये हिसाब है कि जज साहब, आपको पता है कि जज साहब बेचारों का तो वो जो पुलिस वाला है वो भी इनके ऑर्डर उठा के फेंक देता है जो अडयाला के बाहर खड़े होते हैं। तो अकाउंट कैसे शौकत खानम और नमल तक कौन पहुंचा? ये हालात पाकिस्तान में ये हैं। वो चाहते हैं कि जो इदारे हैं इनको किस किस्म की ज़िद है कि आप कोई नेकी का काम, ये पाकिस्तान के लोग मिलकर इसको चला रहे हैं, नमल को और शौकत खानम को। आप सिर्फ इसलिए, हमारा जुर्म है कि हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए इदारों के लिए काम किया। लेकिन पहले बताएं कि अगर जज साहब भी क्लियर नहीं है कि उन्होंने ऑर्डर दिए हैं इस किस्म के, जब उनको अगर ऑर्डर दिए होते शौकत खानम नंबल के, तो जज साहब को यहाँ पे भी याद होता। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसे ऑर्डर दिए हैं, तो इसका मतलब है कहीं कोई और करवा रहा है। ये इन लोगों का हाथ है, ये इन लोगों की हालात हैं। ये जो हुकूमत बैठी हुई है कि इनका हाथ पड़े तो जाके शौकत खानम और नमल के ऊपर पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, जज साहब ने आज ऑर्डर दे दिया है कि अकाउंट खुल जाएंगे। आज उन्होंने कह दिया कि उनका ख्याल है, उन्होंने जब ऑर्डर ही नहीं किया तो इसका मतलब है हुकूमत अपनी जज साहब के ऑर्डर के बगैर जज साहब के स्टेट बैंक के पास पहुंच जाती है और इन इदारों के अकाउंट भी बंद कर सकती है। आपको किसी को समझ आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात किधर जा रहे हैं? यहाँ पे जज साहब बेचारे नहीं ये काम करेंगे, बल्कि वो कह रहे थे कि इसकी ट्रीटमेंट भी हो रही है जज साहब के किसी रिलेटिव की, अजीज़ की। ये जज साहब बेचारे नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का ये, इसके जो नताइज है ना, जो आपने ख़त्म कर दिया है, उसके ये नताइज आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो शौकत खानम है, नमल है, इसके जज साहब ने ऑर्डर दे दिए हैं कि इनके अकाउंट नहीं फ्रीज़ करने। स्टेट बैंक के जो भी वो जो लोग हैं जिन्होंने ये जल्दी बंद करवा दिए, अब मिल भी गए, बंद भी करवा दिए, और जो क्लेम कर रहे थे लीमा खान के 35 अकाउंट बंद करवाएंगे टीवी पे बैठ के, मेरा ज़ाती एक अकाउंट है, एक अकाउंट है, बंद किया ठीक है, एक आईडी कार्ड है, एक अकाउंट है। यहाँ पे हमने किसी का सुना था जिनके दो आईडी कार्ड भी थे, उनको भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन एक आईडी कार्ड है, एक पासपोर्ट है, एक अकाउंट है जो उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, और प्रॉपर्टी मेरी जो है वो अटैच कर ली है, लेकिन अकाउंट जो है जिन्होंने बंद किया, इन्होंने हाथ डाले शौकत खान और नंबर पे। याद रखें, हम भी याद रखेंगे जो उन्होंने किया है। मेहरबानी।